श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो कृपा करके ऐसा अमृत में उपदेश कर रहे हैं। उपासक श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करे, महत्व बुद्धि रख करके मनन करे और इसे अपने जीवन में उतारे तो इसी जन्म में संचित कर्मों का नाश होकर क्रियमाण को निष्फल करके प्रारब्ध को निष्प्रभावित करके ये भगवदानंद में डुबो दे। ऐसी अमृतमयी वाणी आवश्यकता है इसे जीवन में उतारने। हम जानते हुए भी सतमार्ग की सत प्रेरणा जनित भगवद वाणी है उसे उतार नहीं पाते। उसका मुख्य कारण होता है भगवद विस्मरण और संसार का चिंतन। संसार के चिंतन से अपने स्वरूप का विस्मरण हो जाने के कारण हम अपने को संसारी मान लेते हैं। जहां अपने में ये आरोप किया कि हम तो संसारी आदमी हैं, फिर आप में योग्यता नहीं रह जाती अध्यात्म की बातों को धारण करने की, क्योंकि आपकी अस्वीकृति हो गई। अध्यात्म की अस्वीकृति हो गई, स्वीकृति कर लिया आपने जगत की। जागतिक भोगों में, जागतिक सुखों में ऐसे तुम तन्मय हो रहे हो कि अपने को तुमने घोषित कर दिया कि मैं संसारी हूं। अब कैसे सुधार होगा? पहले ही आपने सुधार की बात को तो काट दिया। अगर आप ऐसा विचार करते कि मैं प्रभु का हूं, भूल से संसार में फंस गया हूं, अब बात बन गई। पर आप तो पहले ही काट देते हैं कि हम तो संसारी आदमी हैं। कैसे? इस पहले मान्यता को मिटाओ। अगर भगवद वाणी को धारण करना है तो इस मान्यता को मिटाना ही होगा कि हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम संसारी हैं, हम गृहस्थ हैं, हम आपको स्वीकार करना होगा हम प्रियालाल के हैं। ये केवल स्वीकृति करनी है आपको। आप हैं, उन्हीं के अंश हैं। आप भूल कर गए हैं। आपकी भूल ने आपको ऐसा अनुभव करा दिया कि आप शरीर हैं, आप संसारी हैं, आप विषयी। आपको ये भूल मिटानी है सत्संग के द्वारा। पवित्र बुद्धि से ऐसा विचार करो, मैं प्रियालाल का हूं। पहली बात सुधर गई। इसी बात से आप में अध्यात्म के बढ़ने की ऊर्जा शक्ति प्राप्त होने लगे। अब दूसरा है, हम जिनके हैं उनका नाम सतत स्मरण करना। अब महाबली हो गया। सच्ची मानना, इसके बिना चाहे जितनी परमार्थ की बातें कर लो, चाहे जितना वेद पुराण याद कर लो, दूसरों को सुना दो, ये सब हो सकता है, पर आप आचरण में नहीं उतार पाए। आचरण में उतारे बिना परमानंद का अनुभव नहीं होगा, अध्यात्म सुख का अनुभव नहीं। अध्यात्म सुख के अनुभव के बिना संपूर्ण कामनाओं का नाश नहीं। बस बची तो दुर्गति ही बची। बार बार वासना कामना, उन्हीं से पीड़ित होकर कर्म, कर्म से कामना वासना, यही चक्र चल रहा है।
हम भगवद वाणी को सुनते हुए भी हृदय में धारण क्यों नहीं कर पा रहे, सत्संग को अपने आचरण में क्यों नहीं उतार पा रहे? क्योंकि हमारी मान्यता गलत हो गई। मान्यता को सुधारे किसी भी स्थिति में आप हों, आपको ये स्वीकार करना है हम प्रियालाल के हैं। अब इस स्वीकृति की पुष्टता होगी प्रियालाल के नाम जप से। ये दो बातें अत्यंत अनिवार्य हैं, अत्यंत। इसके बिना तो आप परमार्थ में चल ही नहीं सकते। जैसे हम दो पैरों से चलते हैं, पंछी दो पंखों से आकाश में उड़ता है, ऐसे अध्यात्म की उस महासुख में जहाँ किसी भी द्वंद्व का कोई प्रभाव नहीं रहता, जहाँ किसी कामना के उत्पन्न होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती, उस स्थिति में पहुंचने के लिए पहली बात हम प्रियालाल के, हम जैसे भी हैं हम प्रियालाल के हैं। इसमें कोई बनावट की बात नहीं है, हम उनके हैं। दूसरी बात, हम जिनके हैं उनका सतत नाम स्मरण, बड़ा प्रभाव नाम का है। आज तक जितने महात्मा इस अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचकर परमानंद में डूबे हैं, सबके मूल में ये प्रभु का नाम विराजमान। महिमा खूब गाई जाती है, महिमा सुनी जाती है, पर हम नाम को जैसी महिमा है वैसा आदर नहीं देते। अच्छा लगता है सुन, कभी कभी ऐसा भी लगता है नाम जपे ही, आज से तो हम नाम ही जपेंगे, पर ये लगता है अभी अंदर नाम का जैसा हमने महामहिम स्वरूप सुना वैसी महत्व बुद्धि नहीं। इसकी पहचान, अगर नाम में महत्व बुद्धि हो जाएगी तो फिर नाम छूटेगा नहीं। तुम कैसे छोड़ देते हो नाम? जी कैसे रहे बिना नाम? और अच्छा कैसे लग रहा है नाम की? आप ये बातें मन में जरा देखिए। अगर नाम की महिमा आपने सुनी, इतना महान नाम, तो आप में महत्व बुद्धि हो जाएगी। ऐसी नाम की महत्व बुद्धि, जैसे कोई गरीब आदमी धन में महत्व बुद्धि करता है, अब उसकी चेष्टा देखो, भूखा है, प्यासा है, पर वो मेहनत कर रहा है, थक गया, फिर भी और अधिक समय मेहनत करके वो पैसा कमाना चाहता है। कम खर्चा करके, अधिक मेहनत करके, अधिक पैसा कमा कर वो पैसे का चिंतन, पैसे के लिए कार्यरत, पैसा, क्योंकि उसमें महत्व बुद्धि, भोग में महत्व बुद्धि, उठते बैठते चलते फिरते उसी भोग का चिंतन, कैसे मिले, क्या करूं, कहां जाऊं। काम ही नारी प्यार जिमी, लोग ही जिम दाम। ये अगर परम धन महामहिम नाम में तुम्हारी महत्व नहीं, छूटना तो नहीं चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते, जब नाम चलने लगता है तो उसका प्रभाव प्रकट होता है। नाम जापक की प्रियतम को अति मधुर मनोहर, कृष्ण नाम जब सुन्यो ललाम, हरियो अमीर रस तबहि हृदय में, भरत रहित तब ते सुख धाम, अग जग के बिशरी मैं तब ते, सगरे मीठे
खारे नाम, कृष्ण नाम धुनी मंजू गूंज रही, सब दिशि सकल काल अभिराम। जब से अपने प्राण प्यारे प्रभु का नाम सुना और उस नाम का रसेंद्री ने स्वाद लिया, आश्चर्य हो गया। हमारा हृदय विषवत था, नाना प्रकार की जलन से जल रहा था। कामनाओं की, वासनाओं की, तृष्णा की, राग द्वेष की इस आग लगी। जब से श्रवणेंद्रिय में इस कृष्ण नाम का प्रवेश हुआ और रसेंद्रिय ने इसे पकड़ा, तो इस कृष्ण नाम ने हृदय के सारे विषों को हटाकर भर्यो अमीरस तबहि हृदय में अमृत रस। राधा नाम सुधा रसम रसितुम जिह्वास्तु में राधा। ये नाम हृदय में अमृत भर देना। सच्ची एक कोई कथा नहीं, ये जीवन है वासुकों का, संतों का, सिद्धों का। ये जीवन है, प्रेमियों का जीवन है। विवश होकर के इस रस ने, नाम रस ने अब इंद्रिय मन अंतःकरण को अधीन कर लिया, छा जाता है, अपना अधिकार कर लेता है। पर पहले विष को मिटाता है। ये विषय विष जो कामना, वासना, तृष्णा की तरंगों से हमारे हृदय में फैलता रहता है, नाम जापक के हृदय को निर्विषय करके प्रेम अमृत से भरता है। प्रेम अत्यंत दुर्लभ वस्तु, और ये नहीं एक बार भरता है, भरत रहित तब ते सुख धाम, प्रतिक्षण वर्धमानम। वो प्रेम अमृत हृदय में बढ़ता रहता है। उसका प्रभाव हुआ लोक परलोक के सब व्यक्तियों के नाम रूप, सब विषयों के नाम रूप सुख सब भूल गया। कौन रिश्तेदार, कौन नातेदार, कौन वस्तु प्रिय लगती थी, कौन पदार्थ प्रिय लगता था। लोक परलोक के सारे सुखों के नाम रूप, अमुक वस्तु उसका रूप, उसका नाम, अमुक व्यक्ति उसका रूप, उसका नाम, ये सब नाम ने भुलवा दिया, विस्मरण। स्मृति इतना निरंतरता में आई, ऐसा तारतम्य बना स्मृति का कि अब कोई जगह ही नहीं रह गई किसी और रूप और नाम, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, स्थान, घटना, इनका चिंतन करने का अवसर ही नहीं रह गया, क्योंकि ऐसा तारतम्य बन गया। तैल धारावत स्मृति, अखंड स्मृति, अव्यावृत भजनात्, बार बार नाम चल रहा है, तो जगह बची नहीं कि और कुछ स्मृति रह जाए। अब तो बस गूंज मची है हृदय में नाम। नाम गूंज रहा। देखो, आंख खोल के देखो, आंख बंद करके देखो, नाम अपनी अनवरत चल रही, रात दिन चल रही। सच्ची, जब आप नाम से प्रेम करोगे तो नाम कोई जड़ वस्तु नहीं है, चिदानंद है। नाम आपसे प्रेम करने लगे। सोवत हूँ रसना रटे, राधा कृष्ण नाम। आंख मुंदी हुई है, सैया पे पड़े हो, जैसे आप हृदय की धड़कन को सुनते हैं, ऐसे
कि आप नाम को चेतना अंतर हुई या बाय हुई, नाम चल रहा है, उससे क्षण के लिए आप मिलक गए। ऐसी स्थिति होती है। सज्जन सेवित वेद लोक की, मिटी सकल मर्यादा लाज, पिघल्यो हियो बही दृगधारा, अधर नाम सुचि रहो विराज। अब नाम ने क्या किया? वेद का ये सिद्धांत है, उस उपासना का ये सिद्धांत है, ये मात्र एक ही सिद्धांत रह गया। नाम सुनना, नाम जपना, नाम देखना, नाम का स्वाद लेना। नाम ने क्या किया? अब इतना प्रेम भर गया कि रुक नहीं रहा हृदय। आना कठोर हो जाता है हृदय जब विषय सेवन किया जाता है। जब भोगों का चिंतन होता है, इंद्रियजन्य विषयों का चिंतन होता है, राग द्वेष का चिंतन होता है, तो हृदय कठोर हो जाता है, शुष्क हो जाता है। शुष्क हृदय में कामनाओं की बाढ़ आ जाती है। कामनाओं की बाढ़ आते ही वो दुख में डूब जाता है, इतना अशांत हो जाता है कि उसे कोई रास्ता ही नहीं मिलता। इतनी कामनाओं की भीड़ लग जाती है। अशांतस्य कुतः सुखम्। जो अशांत है वो सुखी कहां हो सकता है? जहां कामनाएं हैं वहां संतोष कहां है? ये नाम करना है। हृदय में ऐसी प्रेम की बाढ़ आई, ऐसा हृदय पिघल गया नाम की शक्ति से, बहा द्रवित हो गया। वही दृगधारा, आंखों से अश्रु बहरे, नाम अधर नाम सुचि रहो। ओठों में नाम नृत्य कर रहा है जिह्वा में, आंखों में अश्रु प्रवाह हो रहा, हृदय भाव से भरा जा रहा है, द्रवित होता जा रहा है। कोई भी विकार ऐसे द्रवित हृदय में अपना अधिकार नहीं जमा पाता, सब बह जाता है। शुष्क और कठोर हृदय में विकारों का राज्य होता है, द्रवित हृदय में प्रेम का राज्य होता है। अब जब ये दशा हुई कि नाम जिह्वा से, आंखों से अश्रु, हृदय में भाव, तो रही न सुधि कछु कहन करन की, समुझि न परत कहा ये रोग। कृष्ण नाम रस उपजावन हिय, नित नूतन वियोग संयोग। कबहु हसावत, कबहु रुलावत, कबहु करावत करुण पुकार। चेत अचेत करावत पुनि पुनि, कबहु मौन कबहु चीत्कार। कहा करूं जाऊं कहां मैं, अब मैं पाऊं जहां प्राणन के प्राण। मिलूं हृदय भर दिन ते मैं सखी, पाऊं तुरत दुख ते त्राण। अब नाम ने
कैसी महिमा प्रकाशित की, शुद्ध ही नहीं। मैं कौन, मुझे क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए? पता नहीं ये नाम ने कैसा रोग पैदा कर दिया कि ये नित्य नूतन नया नया वियोग और संयोग कराता रहता है। तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रहे। कबहू संजोग न मानही, पर देखें भरी भरी। ये नाम ऐसा रोग पैदा कर दिया, ये कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी ये बहुत करुण भाव से पुकार करता है, हाथ हाथ। कभी पूर्ण चेतना सावधान, कभी अचेतन, कभी एकदम मौन समाधिस्थ, कभी चीत्कार हाहाकार हृदय में मचा हुआ है। कहाँ जाऊं, कैसे पाऊं अपने प्राणों के प्राण प्रभु को, कैसे पाऊं? प्रभु अगर मिल जाए तो हृदय में लगा, अगर वो हृदय में लग जाए तो शायद ये रोग कुछ कम हो। पर ऐसा नहीं, ये रोग और प्रेम सदा बढ़ता। अब उसके लिए कोई दूसरी बात, कोई दूसरा कृत्य